रात के अंधेरे में चांद की हल्की रोशनी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कमरे के कोने में रखी घड़ी की टिक-टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। राधा अपनी आंखों में आंसू लिए बिस्तर पर बैठी थी और उसकी निगाहें सामने दीवार पर टंगी तस्वीर पर टिकी थीं। तस्वीर में वह और उसका पति रमेश दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज वह मुस्कान राधा के चेहरे से गायब थी। कुछ साल पहले राधा और रमेश की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया था। शादी के बाद वे अपने छोटे से घर में हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे, लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातें झगड़ों का रूप लेने लगीं। पहले जो प्यार था वह धीरे धीरे खटास में बदल गया। रमेश एक मेहनती आदमी था जो अपनी नौकरी में दिन रात मेहनत करता था। वह घर का खर्च चलाने के लिए हमेशा चिंतित रहता था। वहीं राधा अपने सपनों को पूरा करने के लिए रमेश पर निर्भर रहती थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन वह रमेश के बदलते व्यवहार से दुखी रहने लगी। एक दिन रमेश ने गुस्से में राधा से कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं पूरे दिन काम करके थक जाता हूं और तुम्हें सिर्फ अपनी फिजूल की बातों की चिंता रहती है। राधा के मन में गुस्सा तो था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे रमेश के इस बदलाव का कारण समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी बढ़ने लगी। एक दिन राधा ने रमेश से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे अब प्यार नहीं रहा? रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, प्यार तो है, लेकिन अब सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। राधा ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, तो फिर क्या है जो हमें अलग कर रहा है? रमेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों के बीच सन्नाटा पसर गया। इस सन्नाटे ने उनकी शादीशुदा जिंदगी को और भी पेचीदा बना दिया। एक समय था जब वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, और अब एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वे एक दूसरे से कोसों दूर थे। राधा के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या वह अब भी रमेश से प्यार करती है? और यही सवाल रमेश के दिल में भी था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से इस बारे में कभी बात नहीं की। वे अपने अपने विचारों में उलझे रहते थे, और यह उलझन उन्हें और भी अलग कर रही थी। एक रात जब राधा अकेले बिस्तर पर लेटी थी, उसे वह दिन याद आया जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। वह दिन कितना खास था। उसने खुद से वादा किया था कि वह कभी भी रमेश को खोने नहीं देगी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह वादा टूटने वाला है। अगले दिन राधा ने फैसला किया कि वह रमेश से खुलकर बात करेगी। उसने रमेश से कहा, हमारे बीच जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें हमें मिलकर सुलझाना चाहिए। रमेश ने सिर झुकाए हुए कहा, मुझे माफ कर दो राधा। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों ही इस रिश्ते को वह प्यार और समय नहीं दे पा रहे हैं जिसकी इसे जरूरत है। राधा ने उसकी ओर देखा और कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता रमेश। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे निभाते हैं। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन अब जो दूरी हमारे बीच आ चुकी है, उसे कैसे मिटाएंगे? राधा ने प्यार भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो शायद हम इस दूरी को मिटा सकते हैं। रमेश ने उसकी बातों पर गौर किया और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह अब भी राधा से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। लेकिन उसकी व्यस्तता और जिम्मेदारियों ने उसे इस प्यार को महसूस करने का मौका नहीं दिया था। वह धीरे धीरे बदलने लगा। उसने अपनी नौकरी और घर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उसने राधा के साथ समय बिताना शुरू किया और उसकी बातें सुनी। राधा ने भी अपने मन की बात रमेश से शेयर की। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख साझा किए, और यह दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। समय के साथ वे फिर से वही पुराने रमेश और राधा बन गए, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों में भी होता है। वे एक दूसरे के साथ हंसते, रोते और हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद लेते। लेकिन इस बदलते रिश्ते के बीच एक रात ऐसी आई जब रमेश को हार्ट अटैक आया। राधा ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन रमेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें वह खुशियां नहीं दी जिनकी तुम हकदार थीं।
राधा ने उसकी आंखों में आंसू देखे और कहा, तुमने मुझे वो सब दिया जो मैं चाहती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने मुझे अपना प्यार दिया। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो भी मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहते ही रमेश ने अपनी आंखें मूंद लीं। राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह रमेश की यादों के साथ जिएगी। वह जानती थी कि रमेश का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे वह इस दुनिया में हो या नहीं। रात के सन्नाटे में राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि उसने अपने प्यार को खोया नहीं है। वह रमेश की यादों के सहारे जीती रही और हर दिन उसके प्यार को महसूस करती रही। उस रात के बाद राधा ने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि रमेश का प्यार हमेशा उसके दिल में बसा रहा। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।